स्वागत है टेलीकॉम डिजिटल क्लासरूम में। एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारा जो यूनिट का नाम है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। ये अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके थोड़े से टॉपिक अभी तक रह गए हैं वापस। और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन एनहांस योर कम्युनिकेशन एंड कन्वर्ट इनटू इफेक्टिव वन। तो हमने उसमें 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, जैसे कोहेरेंट, कॉन्साइज, कंप्लीट, डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है इसे आइए समझते हैं। सबसे पहले एक्चुअली वर्बल कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट वन इज वर्बल एंड द सेकेंड वन इज नॉन वर्बल। यानी जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 तरीके से किया जा सकता है, एक वर्बल या नॉन वर्बल। वर्बल को अगर हिंदी में बोले तो मौखिक संचार एंड नॉन वर्बल इज अमौखिक संचार। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो फोकस करेंगे दैट विल बी वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। तो as very simple definition, it is the sharing of information using words। यानी जब शब्दों का प्रयोग करके आप कोई भी जानकारी किसी के साथ बांटते हैं तो that is verbal communication। अब जब हम words का प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या समझेंगे इसमें। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, I am using words, I am sharing my information to you विद द हेल्प ऑफ सम वर्ड्स। यानी मैं बोल रहा हूँ तो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर मैं लिख देता तो भी तो मैं शब्दों का यानी वर्ड्स का प्रयोग करता। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। यानी इट इज़ द कम्युनिकेशन इन विच वी यूज़ वर्ड्स टू शेयर द इंफॉर्मेशन। यानी वर्ड्स का उपयोग जिस प्रोसेस में हो जाता है, जिस कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ होता है अपनी जानकारी देने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कैसे कैसे हो सकती है वर्बल कम्युनिकेशन। सो इट कैन बी ओरल स्पोकन कम्युनिकेशन। ओरल यानी मुंह से बोलना इज कॉल्ड एज ओरल और स्पोकन। तो वर्बल कम्युनिकेशन ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड टाइप है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन कम्युनिकेशन। यानी वर्बल कम्युनिकेशन करने के 2 मेथड्स हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन इज ओरल कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड इज रिटन कम्युनिकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं द फर्स्ट वन दैट इज ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो इट इज़ द कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग। जैसे मैंने आपको बोला, ओरल का मतलब है बोलना, स्पोकन का मतलब है बोलना, बोलकर अपने वर्ड्स का यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, दैट इज ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। तो इट इज़ द कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग, जिसमें बातचीत करना है, ये वो कम्युनिकेशन है। इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इट इज़ द कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग, दैट इज कॉल्ड एज ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। इसके बारे में आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। देयर आर सम एग्जाम्पल्स आपको जो है हेल्प करेंगे वो समझने के लिए। सबसे पहले फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जब एक दूसरे के आमने सामने बैठकर हम बातचीत करते हैं, उसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं बोलकर। वी यूज़ क्या करते हैं, टॉकिंग। वी यूज़ टू टॉक विद ईच अदर। उसमें हम वी आर यूजिंग वर्ड्स, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, वो हिंदी, पहाड़ी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, गुजराती या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो। जैसे एग्जाम्पल, जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, है ना, जब ग्रुप डिस्कशन होते हैं, डिबेट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए। तो वो भी क्या हो गया, ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। द सेकेंड इज टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर्स एट होम। हम घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करते हैं। देन वी ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू टॉकिंग, ठीक है, बातचीत करते हैं। इसके अलावा पब्लिक स्पीचेस वगैरह देते हैं तो उसमें भी हम बोलकर अपने वर्ड्स को शेयर करते हैं दूसरों के साथ। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यानी एक दूसरे को बोलकर बातचीत करके अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। तो ओरल कम्युनिकेशन में पहला आ गया फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसके अलावा द सेकेंड इज टॉकिंग ऑन अ फोन। फ़ोन पे भी तो बात करते हैं, तो भी तो हम लिख थोड़ी ना रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग एट दैट टाइम। सो टॉकिंग ऑन अ फोन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। अब ये जो है आपके पर्सनल यूज़ के लिए भी ये कम्युनिकेशन यूज़ हो जाती है या ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी यूज़ हो जाता है।
यानी फ़ोन पे बातचीत करना, या फिर आप पर्सनली किसी से बात कर रहे हैं, या द सेकेंड इज़ आप ऑफिशियली भी किसी से बात कर सकते हैं। ऑफिस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो है टॉकिंग ऑन फोन का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। नाउ द थर्ड मैथड इज classroom teaching. Like we used to teach in classrooms, like I am teaching you right now by using this Google meeting. So मैं क्या कर रहा हूँ, I am talking with you people, I am sharing my information through words. Same to same it happens in your classroom as well. आपके क्लासरूम में भी ऐसे होता है, टीचर यूज टू स्पीक। जब आपको समझ नहीं आता है तो वो क्या करता है, आपके बोर्ड का इस्तेमाल करता है लिखने के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो वर्बल कम्युनिकेशन, बट वो ओरल नहीं हुआ। ओरल का मतलब है जब बोलकर आपको बात बताई जा रही है। बिजनेस मीटिंग में भी ऐसा होता है, ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, बोलकर बात अपनी बतानी पड़ती है। देन पब्लिक स्पीचेस, और देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे टीवी चैनल्स में आप न्यूज़ सुनते हैं तो न्यूज़ में भी तो ओरल कम्युनिकेशन होता है। आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में भी तो ओरल कम्युनिकेशन होता है, सारे डायलॉग डिलीवरी होती है, बोलकर ही आपको बताते हैं, वर्ड समझाते हैं। या फिर कोई मैसेज देता है आपको तो बोल के ही समझाता है। इसके अलावा कोई टीवी सीरियल्स आप देखते हैं तो वो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन। ठीक है, उसमें रिटन बहुत रेयर यूज़ होता है, आपको सीरियल का नाम लिख के बताया जाता है बस। ठीक है, दैट इज़ रिटन। बट ये ओरल के एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत सारे हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। आप इस प्रेजेंटेशन, इस वीडियो लेक्चर से भी जो है अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स लाइक दैट। आप ऐसे जो बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप अपनी बात को पेपर में कैसे लिख रहे हो। आप सिंपल क्या करते हो, जैसा किसी एमबीडी, किसी गाइड में या किसी बुक में जैसे आपने डेफिनेशंस देखी होती हैं, लिखा हुआ होता है, इतने बड़े बड़े उसमें आर्टिकल्स लिखे होते हैं, आप सेम टू सेम वैसे ही फाइनल पेपर में उतारने की कोशिश करते हो। लेकिन यू नो, इफ़ यू फील बोर्ड वाइल रीडिंग और स्टडिंग, जैसे आपको बोरिंग महसूस होता है बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना, सेम टू सेम तो इन्विजिलेटर या एग्जामिनर या पेपर चेक करने वाला होता है वो भी बोरिंग फील करता है बड़े बड़े आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको भी बहुत सारे टारगेट्स होते हैं। सो इफ़ यू हैव गुड रिटन स्किल्स, क्या हो सकता है, दैट कैन एनहांस योर कैपेबिलिटी। ठीक है, आपके मार्क्स एनहांस हो सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं वो और ज़्यादा। जैसे किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, सपोज कि ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा होता है और यहाँ पे एक सिंपली डेफिनेशन लिखी होती है। सो आपको लगता है कि सिंपल लिखी हुई डेफिनेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, या फिर कुछ इमेजेस, डायग्राम्स, कलर्स, ऐसी चीज़ों का यूज़ करें और वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर ये देखा जाए तो डेफिनेटली जिसमें इमेजेस, डायग्राम्स, कलर्स, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो दिस इज़ जस्ट द प्रेजेंटेशन और रिटन स्किल्स। ये गुड रिटन स्किल्स होनी चाहिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अपनी बात को पॉइंट टू पॉइंट एक अच्छे से वे में प्रेजेंट करो, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग गुड इन द रिजल्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट। तो सेकेंड इज रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का सेकेंड जो टाइप है दैट इज रिटन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप्ड वर्ड्स। इसमें भी हम वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं बट इन द रिटन मैनर, हम टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। इट इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल। आओ इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स के बारे में हम जानते हैं। लाइक राइटिंग ऑन अ पेपर, लेटर, नोट्स। किसी पेपर पे लिखना, किसी लेटर पे कोई नोट्स बनाना, दैट इज कॉल्ड एज राइटिंग ऑन अ पेपर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। वेरी इजी एंड सिंपल होता है, हम डेली यूज करते हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट इज SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS? S फॉर शॉर्ट, M फॉर मैसेज, S फॉर सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। सो दिस कैन बी सेंड थ्रू अ फोन टू अ पर्सन और अ ग्रुप। यानी टाइप किया हुआ वर्ड भी तो रिटन कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर तो आप एक सिंपल एक इंडिविजुअल को आप मैसेज कर देते हो, या फिर ग्रुप मैसेजेस भी होते हैं, एक मैसेज किया पूरे ग्रुप में चला जाता है। बट उस इंफॉर्मेशन शेयरिंग में क्या हो रहा है, आपने टाइप किए हैं वर्ड्स, यू आर यूजिंग द वर्ड्स टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये कैसी कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया, रिटन कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट इज यूजिंग ईमेल्स। ईमेल में भी हम क्या करते हैं, वी यूज टू टाइप द वर्ड्स।
अपने वर्ड्स, थॉट्स या डॉक्यूमेंट, फाइल, फोटो, वीडियो, म्यूजिक ऐसी चीज़ों को शेयर करते हैं ईमेल में, थ्रू ईमेल। तो ईमेल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज प्रिंटेड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। बहुत सारी प्रिंटेड बुक्स होती हैं, जैसे आपकी स्कूल की बुक्स लगी हैं जितनी भी, उनमें क्या है, रिटन टेक्स्ट है, वर्ड्स का यूज़ करके लिखा गया है। न्यूज़पेपर आपके पास घर में आता होगा, या आप जो भी है, न्यूज़पेपर में क्या होता है, रिटन आर्टिकल होते हैं, यानी रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैगजीन्स में भी ऐसा होता है, ब्लॉग्स में ऐसा होता है। देयर आर सो मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो जहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो बाय यूजिंग वर्ड्स, the purpose is to share the information. That communication is called as written communication. Very easy and simple thing to understand, बहुत आसान चीज़ है। What is written communication? It is the communication which involves written or typed words, जिसमें लिखे हुए और टाइप के वर्ड्स का यूज़ होता है। That communication is called as written communication. तो मुझे उम्मीद है आपको ओरल और written communication समझ में आया होगा। Now moving to next, What are the advantages of verbal communication? देखो, वर्बल कम्युनिकेशन के दो पार्ट थे, रिटन और ओरल। अब हम ये जान रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या है इस कम्युनिकेशन के, कि फ़ायदा होता है भी है इसका कुछ, कि मजाक ही है। सो द फर्स्ट वन इज इट इज़ ईजी एंड क्विक। किसी से भी बात करने के लिए बोलना कितना ईजी है और जल्दी होता है काम। लिखना भी तो ईजी एंड क्विक है, ज़्यादा जल्दी नहीं होता लिखने में। अगर लेटर लिख के आप किसी को पूछ रहे हो कुछ, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इट इज़ ईजी एंड क्विक, पहली एडवांटेज होगी इसकी। सेकेंड इज यू कैन से व्हाट यू वांट। आप जो चाहो वो बोल सकते हैं, ठीक है, और एक जल्दी से रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। यू कैन से व्हाट यू वांट एंड गेट अ क्विक रिस्पॉन्स। सो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ एन ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडियाज़। जैसे आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ गया, आप सबसे आसानी से किसी के साथ कैसे शेयर करोगे, बोल दोगे, है ना, बोलना, यानी ओरल कम्युनिकेशन करोगे जब जल्दी से समझना हो, जल्दी से अपना थॉट आइडिया बताना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर लेटर लिखोगे, मेल लिखोगे या कोई और मेथड यूज़ करोगे, इशारे करोगे, तो ज़रूरी नहीं है सामने वाले को जल्दी समझ में आ जाए। तो ये सबसे ईजी मेथड है जब आपको आइडिया एक्सचेंज करने हो, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। एंड द लास्ट इज यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर पर्सनस रिप्लाई। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं एंड सडनली आप जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं और सडनली कोई पहाड़ी में बात कर रहा है, तो फिर आपको पहाड़ी में बात करनी पड़ जाए, या फिर कोई आपके गांव का व्यक्ति अपने गांव की लैंग्वेज में बात कर रहा है और आप वैसे बात करने लग जाए। तो यानी इसमें पता क्या होता है, आप जल्दी से चेंज कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि सामने वाले समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला ये बात बोल रहा है। अगर मैं किसी को ईमेल लिख रहा हूँ, तो मैं जैसे सपोज इंग्लिश में ईमेल टाइप किया है, ये मुझे ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को ये समझ में आ जाए, ऐसा मेरे को श्योर नहीं है कि अब तक वो कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से समझता हो। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि ओरली ये होता है कि सामने जब किसी से बात कर रहे हैं तो वो जल्दी अंडरस्टैंडिंग आपको पता लग जाएगा, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अभी मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मुझे आप दिख नहीं रहे हो, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो मुझे एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करके भी ये समझ सकता था कि मेरा मैसेज कितना ज़्यादा कन्वे हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इस कम्युनिकेशन में आप चेंज कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को बीच बीच में। अगर किसी को आपकी बात समझ नहीं आ रही तो आप दूसरे मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आए होंगे। वट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इसके, देखते हैं। यस, वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स के ऊपर डिपेंड है, ये सीधी सी बात है। इसमें वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, तो कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कन्फ्यूजिंग हो जाता है। कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आते हैं। अगर आप सही जगह सही वर्ड्स यूज़ नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस ही गड़बड़ हो जाएगा, या फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, किसी वर्ड को आप अच्छे से बोल नहीं रहे हो, तो भी सामने वाले को समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इसकी डिसएडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि आप करेक्ट ही बोलोगे, कई बार गलत वर्ड्स का भी यूज़ हो जाता है और मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे इंग्लिश में तो ख़ास तौर पर ऐसा होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको बोलने में सिमिलर लगते हैं लेकिन लिखने में वो अलग होते हैं। जैसे डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब TO2 होता है, TWO भी 2 होता है, ठीक है।
यही प्रॉब्लम है इसकी। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी बोलने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग्स में चेंज होता है, ठीक है। तो वो कन्फ्यूज़न है, अगर आप एक ही जगह दूसरा यूज़ कर देते हो तो सामने वाले को ज़रूरी नहीं कि समझ में आ जाए, तो उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन में। सो दैट वाज ऑल अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन।